बन के टूटे दिलों की सदा प्रेमचंद, देश से कर गए वफा प्रेमचंद। जबकि पूरी जवानी पर था साम्राज्य, उस जमाने के रहनुमा है प्रेमचंद। महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि नामों से विख्यात प्रेमचंद किसी औपचारिक परिचय के मोहताज नहीं है। वे तो हिंदी साहित्य के आकाश में चमकने वाले वे सूर्य हैं जिनकी साहित्य रूपी रोशनी से ये संसार युगों तक ऊर्जावान बना रहेगा। सादे एवं सरल जीवन के मालिक प्रेमचंद सदा मस्त रहते थे। अपने जीवन में वे सदैव विषमताओं और कटुताओं से खेलते रहे। इस खेल को उन्होंने बाजी मान लिया और सदैव जीतने की चाह रखी, क्योंकि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता वो कभी चर्चित नहीं होता। प्रेमचंद उच्च कोटि के मानव थे। ग्रामीण जीवन से इन्हें अत्यधिक प्रेम था। वे सदैव साधारण गंवाई लिबास में रहते थे। जीवन में न तो उनको विलास मिला, न ही उनको इसकी तमन्ना थी। प्रेमचंद ने स्वयं लिखा है, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफ़ी है। प्रेमचंद का साहित्य हिंदी साहित्य का क ख ग है। मात्र साक्षर ही नहीं, दुनिया भर के कथा संसार में भ्रमण करने वाले भी लौट लौट कर प्रेमचंद की ओर आते हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ आज भी लोगों के, साहित्य प्रेमियों के दिल के करीब है। ये एक ऐसी शख्सियत है जिसके लिए कर्म भूमि कागज थी तो रंग भूमि कैनवास। इन कागजों के कैनवास पर युद्ध करते करते न जाने कितनी निर्मला उन्होंने रंग दी। इस रंग भरने की कोशिश के दौरान उन्होंने कभी भी शब्दों का गबन नहीं किया। जो भी लिखा बिना लाग लपेट के। प्रेमाश्रम हो या शतरंज के खिलाड़ी, कायाकल्प या गोदान, कलम जब भी चली प्रेमचंद की, समाज की कराती पहचान। साहित्य समाज का दर्पण होता है और स्व का चित्रण भी। व्यक्ति जितना भोगता है, जितना सहता है, जिसका प्रत्यक्ष गवाह होता है, वह गाए बगाहे अपनी कलम के माध्यम से पाठकों के सामने परोस देता है। प्रेमचंद ने अपनी संवेदनाएं होरी धनिया, गोबर जुनिया आदि के माध्यम से व्यक्त की। वे स्वयं आजीवन जमीन से जुड़े रहे और पात्रों का चयन भी हमेशा परिवेश के अनुसार ही किया। प्रेमचंद अपनी हर कृति को इतने समर्पित भाव से रचते कि पात्र जीवंत होकर पाठक के हृदय में धड़कने लगते थे। यहाँ तक कि यदि पात्र व्यथित थे तो पाठक की पलक की कोर भी नम हो उठती। 8 अक्टूबर 1936 में इस कलम के सिपाही साहित्य के दिग्गज ने अपनी आखिरी सांस ली और इस बोझिल दुनिया से निकलकर अपने ही साहित्य शब्दों में अमर हो गए। नमन ऐसी महान विभूति को जो अपनी जीवन बाती को कण कण जलाकर हिंदी साहित्य का पथ आलोकित करते रहे। हे कलम के जादूगर, आपकी कमी सदा ही खलेगी हर उस इंसान को जिसे मोहब्बत है साहित्य से, सपनों से, स्वप्न दृष्टाओं से, समाज से। हे कलम के सिपाही, आज आपकी जन्म जयंती पर हम सभी आपको सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।